Assalamualaikum everyone. I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture, that is lecture number 109 for class 9th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. In my previous lecture I started the topic about saturated solution. Saturated solution के बारे में मैंने आपको बताया ऐसा solution जिसके अंदर solute जो है मैक्सिमम अमाउंट में मिक्स हो चुका हुआ है, उसके बाद और solute ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे फिक्स्ड टेम्परेचर में, तो दैट सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. आम अल्फाज में कहें कि आप फिक्स कर लें कि एक गिलास आपने वाटर लिया, आप इसको कम या ज़्यादा नहीं करेंगे और आपने एक फ़िक्स टेम्परेचर रख लिया, यानी जैसे रूम टेम्परेचर. आप इधर से टेम्परेचर ऐसा नहीं कि वाटर को हीट अप कर रहे हैं या फिर वाटर को कूल डाउन कर रहे हैं, तो उस एक फ़िक्स टेम्परेचर पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपने ऐड कर दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने ऐड कर दिया है और उससे ज़्यादा ऐड करने की गुंजाइश ना हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने देखा था कि किस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाता है और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसके अंदर टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या असरात हो सकते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये तो आपने फिक्स रखा हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं और इसके अंदर आपने 10 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिए और ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते, तो दैट सॉल्यूशन वाज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड की बात करें, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम हो एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ फिक्स टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी कि अगर आप यहाँ पे जस्ट आपने सॉल्वेंट को सेम रखना है, इसकी अमाउंट को सेम रखना है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे. सोल्यूट की बात करें, इसकी अमाउंट को आप कम करके 5 टीस्पून पे ले जाएं या 6 पे या 7 या 8 या 9 तक, यानी कि सैचुरेटेड जो आपको उसकी अगर मिकदार पता है और आप उससे कम जहाँ पे भी उसको मेंटेन कर लें 1 to 9 जहाँ तक मर्जी उसको मेंटेन कर लें, तो दैट सोल्यूशन वुड बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. या आम अल्फाज में अगर आप बात करें, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट को ऐड करने की गुंजाइश रहती है. वो उसका जो सॉल्वेंट है वो मज़ीद थोड़ा जितना भी सोल्यूट है अपने अंदर ऐड अप कर सकता है, अपने अंदर मिक्स कर सकता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं. यानी कि यहाँ पे वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट. ऐसे सोल्यूशंस ऑब्वियसली क्योंकि इनका सॉल्वेंट सोल्यूट अभी तक अपनी 100% अमाउंट तक नहीं पहुंचा, सॉल्वेंट की कैपेसिटी अभी तक फुल नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के पास कैपेसिटी है, उसके पास जगह है कि वो मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर ऐड अप कर सके, अपने अंदर मिक्स अप कर सके. फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्लास वाटर की बात करें तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टीस्पून तक थी कि जस्ट ये 10 टीस्पून को ही अपने अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है, मिक्स कर सकता है. मोर देन 10 टीस्पून अगर आप हाफ टी स्पून भी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये उसको ऐड नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब है 1 ग्लास वाटर की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है. तो अगर आप उस 10 टीस्पून से नीचे जहाँ पे भी सॉल्ट को रखें, लाइक 5 टीस्पून पे रखा या 8 टीस्पून आपने सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर दिया, लेकिन आपको पता है कि अभी भी इस वाटर के अंदर कैपेसिटी है कि 2 टीस्पून ऐड कर सकें या हाफ टी स्पून भी ऐड कर सकें, तो ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं कि जिसके सोल्यूट के पास, सॉल्वेंट के पास अभी भी कैपेसिटी है मज़ीद चीज़ों को अपने अंदर, मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर ऐड अप करने की. सो दिस इज़ अबाउट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ये होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. नाउ वी विल लुक एट द अनदर टाइप ऑफ सोल्यूशन. सैचुरेटेड भी आपने पढ़ लिया है, अनसैचुरेटेड भी पढ़ लिया है. नाउ वी विल लुक एट अनदर टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब हम वो देख लेते हैं वो क्या होता है. तो जैसा कि जब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और वहाँ पे टेम्परेचर का आपको रोल बताया था कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें, वाटर को हीट अप कर दें, तो मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर सकते हैं. तो
ऐसा जो सोल्यूशन बनता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, टेम्परेचर को चेंज करके सोल्यूशन सॉल्वेंट की कैपेसिटी थोड़ी बहुत मज़ीद बढ़ा दें, ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड यानी सैचुरेटेड से भी उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट हो गई है सोल्यूट की, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी हीट अप द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट को आप हीट अप कर रहे हैं तो उसकी वजह से हीटिंग अप से उसके अंदर कैपेसिटी ज़रा इंक्रीज़ हो जाती है। 100% कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ नहीं होगी, पर कुछ अमाउंट उसकी कैपेसिटी की इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इसके अंदर सोल्यूट को मिक्सअप नहीं कर पा रहे थे, एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे थे, पर जब आपने इसको हीट अप किया, हीट अप करने से इसके सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई, और कैपेसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से मज़ीद आप थोड़ा बहुत सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दिस सोल्यूशन वुड बी कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इनके अंदर देखा जाए जैसे कि सुपर सैचुरेटेड, अगर मैंने एग्जांपल दी थी जस्ट सैचुरेटेड की, उसमें मैंने कहा कि 1 ग्लास ऑफ वाटर हैव 10 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। तो सुपर सैचुरेटेड के अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर when heated up it would have 13 teaspoon of salt. तो when you compare these amount of solutes, तो ये सैचुरेटेड था, तो सुपर सैचुरेटेड में सैचुरेटेड से भी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो गई है, अमाउंट ज़्यादा हो गई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। सो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो, या फिर आप कहें कि दैट सोल्यूशन दैट इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड से भी ज़्यादा है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। पर यहाँ पे एक बात है कि जैसे हमने बात की थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं दे बोथ आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब है जब आप रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को रखेंगे वो सॉल्यूशन की तरह ही प्रेजेंट रहेगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो जाएं जब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। सिमिलरली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी कैपेसिटी अभी बाकी है, इसीलिए जो सोल्यूट मिक्स है वो प्रॉपरली उसके अंदर मिक्स ही रहेगा, वो सेपरेट होते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड और सुपर अनसैचुरेटेड जो सोल्यूशन है बोथ ऑफ देम आर स्टेबल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बाकी के सोल्यूशंस की तरह से स्टेबल नहीं होते। स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर, पहले आपने वाटर का टेम्परेचर हीट अप किया था, दैट इज़ वाई आपने 3 मोर टीस्पून उसके अंदर डाल दिए, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा दोबारा आपने वाटर को स्टोव से उतार दिया, चूल्हे से उतार दिया, रूम टेम्परेचर पे उसको रख दिया, तो जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर दोबारा रूम टेम्परेचर की तरफ आएगा, लो होता जाएगा, तो उसके अंदर जो सॉल्ट की एक्स्ट्रा 3 टीस्पून नज़र आ रहे थे, डिज़ोल्व हुए हुए थे, अब वो आपको सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा डिज़ोल्व सॉल्ट था वो दोबारा से सेपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर। हमने देखा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितने भी होते हैं ये तभी प्रिपेयर होते हैं जब हम इनको हीट अप करते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रही हूँ वाटर एंड सॉल्ट की। बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जब वो सैचुरेटेड फॉर्म में हैं उनको हीट अप करेंगे तो आप उनको सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला सबके साथ यही है कि वो सब सॉल्यूशन जो कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के तौर पे बने हुए हैं, जब भी आप उनको कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर सैचुरेटेड से जितना ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट की ऐड हुई हुई थी वो क्रिस्टल आउट होना शुरू हो जाएगी एंड वो सेटल डाउन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर या ग्लास, और पीछे जो बाकी के स्पेस में जो रह जाएगा ये एक्स्ट्रा अमाउंट थी, यानी कि यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड 13 टीस्पून था, माइनस कर दें इसमें से सैचुरेटेड की अमाउंट 10 टीस्पून, पीछे क्या रह गई एक्स्ट्रा अमाउंट 3 टीस्पून। तो ये 3 टीस्पून जब सुपर सैचुरेटेड कूल डाउन होकर रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये 3 टीस्पून दोबारा से अनडिज़ोल्व हो जाएंगे। ये सिर्फ तभी डिज़ोल्व थे जब टेम्परेचर हायर था। अब टेम्परेचर दोबारा से लो हुआ तो ये 3 टीस्पून क्या करेंगे, दे विल सेटल डाउन। बाकी का वाटर और सॉल्ट अपनी जगह पर रहेगा, 10 टीस्पून इधर मिक्स रहेंगे, लेकिन जस्ट ये जो 3 टीस्पून थे ये यहाँ पे आके बॉटम में
क्रिस्टल के तौर पे सेटल डाउन हो जाएंगे, दे विल लीव द सॉल्यूशन। और पीछे जितना सॉल्यूशन रह जाएगा दैट विल बी हैविंग 10 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, जो कि इसकी सैचुरेशन की अमाउंट थी। यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जांपल दी है कि यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नाउ व्हाट इज दिस सोडियम थायोसल्फेट? इट इज़ अ लाइक अ सॉल्ट। इसका फॉर्मूला है Na2S2O3। दिस इज़ सोडियम थायोसल्फेट। आपने इसको वाटर के अंदर मिक्स किया है। आपने क्या किया है, वाटर की अमाउंट ली है एक बीकर के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब दिखा रहा है वाटर की वॉल्यूम। इस बीकर के अंदर आपने वाटर की अमाउंट ली है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर आपने 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट को ऐड किया। इस वक्त टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर देख लें, आपने रख लिया। अमाउंट ये सोल्यूट की हो गई दैट इज़ 20.9 ग्राम, और ये अमाउंट है सॉल्वेंट की दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। इससे कम अमाउंट अगर आप रखते हैं मतलब अगर आपने सोडियम थायोसल्फेट की 20.9 की जगह पे 19 ले लिया ग्राम ले लिया या 15 ग्राम ले लिया, तो वो सोल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड, बिकॉज दैट वुड नॉट बी सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड की अमाउंट है 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। दिस इज़ अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसी टेम्परेचर पे आपने अमाउंट सोल्यूट की कम कर दी तो वो जो होगा आप वो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें और अमाउंट आपकी सोडियम थायोसल्फेट की 20.9 की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट बन जाए 22 या 23 ग्राम बन जाए बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, तो दैट न्यू सॉल्यूशन that is having 23 gram at like 40 degrees Celsius and 100 centimeter cube, तो that new solution would be called as super saturated solution, क्योंकि इसके अंदर saturation से लिमिट क्रॉस हो गई है, सोडियम थायोसल्फेट की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, that is why it will be called as super saturated solution। तो ये थी 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और ये तीनों टाइप्स जो हैं जो कि सैचुरेटेड, unsaturated and super saturated, all of them they depend upon the amount of solute in a solution, and secondly they also depend upon the temperature को हम most of the cases में फिक्स रखते हैं, चेंज करने की बात नहीं कर रहे। अगर सोल्यूट की तब मिकदार को मैयर करें, इसको स्टडी करें, तो इससे हमें क्लासिफिकेशन मिलती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की 3 डिफरेंट टाइप्स में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी कि जिसमें सोल्यूट की मिकदार सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम ना हो, सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी तक ना पहुंचा हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है जब सोल्यूट की मिकदार इतनी ज़्यादा हो कि सॉल्वेंट की तमाम कैपेसिटी फिल अप हो गई हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर इतनी ज़्यादा है कि सॉल्वेंट की कैपेसिटी ओवरफिल हो गई है, दैट वुड बी कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये था मेरा आज का लेक्चर अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।